Good afternoon, everyone. हाँ, लैंडस्केप पर जरा बराबर. इट्स ओके. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आयुलिंक आयुर्वेदा हॉस्पिटल के आज ये लाइव वेबिनार में आज मैं आयुर्वेदा कुकिंग के अंतर्गत डॉक्टर नेहल शाह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज हम समर सीज़न अभी शुरू हो गई है, जिसे आयुर्वेदा में ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है. तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम कौन से ड्रिंक्स पी सकते हैं, और वो ड्रिंक हम आज बनाएंगे आयुर्वेदा के बेसिस पर, और फ्रेश रिफ्रेशिंग ड्रिंक आज हम बनाने वाले हैं. सभी के ड्रिंक के अंदर हमने जनरली आजकल सभी को ऐसा होता है कि गर्मियों की सीज़न में हम ड्रिंक का नाम आता है तब लोग स्मूदीज़ है, मिल्क शेक है, या कोल्ड ड्रिंक्स है. कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारे आइस के साथ मिलता है. पर आज हम जो ड्रिंक्स बनाना मैं आज जो आपको सिखा रही हूँ, उसके अंदर हम आइस का बिल्कुल ज़रा भी प्रयोग करने वाले नहीं हैं, और जितना हो सके उतना आयुर्वेदिक रूल्स को फॉलो करके ये ड्रिंक बनाने वाले हैं. तो आज आप सभी यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको आज 5 अलग अलग तरह के ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ. उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे पोमेग्रेनेट पानक. पोमेग्रेनेट पानक हम आयुर्वेदा में ड्रिंक को पानक भी कहते हैं या पेय भी कहा जाता है. तो सबसे पहले हम सीखेंगे पोमेग्रेनेट पानक. देन हम सीखेंगे फायर अप लेमोनिंट. देन चियरी चिंचा और रोजी एक सीखेंगे, और एक सीखेंगे कोकम स्पार्कल. इस तरह आज हम पूरे 5 ड्रिंक सीखने वाले हैं, और मैं 1 बाय 1 आपको एक एक ड्रिंक की विधि कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको दिखा रही हूँ. अगर आपको नोट करना है तो आप नोट पैड ले लीजिए और आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे बनाना है. उसके बाद मैं साथ में आपको उसका थोड़ा बहुत आयुर्वेदा के अनुसार मैं उसका विवरण भी आप सबको करूँगी. आप सभी के लिए स्टार्ट है आज के आयुर्वेदिक ड्रिंक्स स्पेशली फॉर समर सीजन. ग्रीष्म ऋतु की जो भी पानक है वो हम आज बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहले उसके अंदर आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ. दिखाई. तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं पोमेग्रेनेट पानक. पोमेग्रेनेट पानक में से उसके नाम पर से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस चीज़, बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा आ गया होगा कि किस चीज़ इसमें कौन कौन सी सामग्री पड़ने वाली है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पोमेग्रेनेट का एक सिरप मैंने बनाया हुआ है. तो इस पोमेग्रेनेट सिरप को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप अनार के दाने. अनार के दाने का हमें उसको ब्लेंड नहीं करना है, पर उसको एक लकड़ी या उसकी मदद से उसको हमें मडल करना है. उसको पीस कर या घिस कर उसका जूस निकालना है 1 कप अनार के दानों का. फिर उसके अंदर आधा कप हमें चीनी डालनी है और उसको उबाल आने तक पकाना है. तो इस तरह मैंने ये पोमेग्रेनेट का सिरप तैयार किया हुआ है. उसके बाद उसके अंदर हमें चाहिए थोड़ा, मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक का पिंच ऑफ अदरक का पेस्ट में इसके अंदर थोड़ा फ्रेशनेस लाने के लिए मैं ऐड करने वाली हूँ. तो अदरक है, पिंच ऑफ अदरक. उसके अंदर मैं डालूंगी इलायची. तो 2 दाने इलायची के मैं लूँगी और उसको मैं पाउडर करके ऐसे अधकुटा उसको करके मैं उसके अंदर डालने वाली हूँ. और दाड़िम पोमेग्रेनेट, उसको हम आयुर्वेदा में उसको दाड़िम भी बोलते हैं. उसके लोहित पुष्प, उसके जो फ्लावर होते हैं उसको हम लोहित पुष्प कहते हैं. दाड़िम को बहुत ही पथ्य कहा गया है. तो हम उसको उसका एक भी पानक बना रहे हैं, पोमेग्रेनेट पानक. तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 चम्मच पोमेग्रेनेट सिरप.
ऐसा लगे कि कम है तो आप अपने स्वाद अनुसार उसकी मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने यहाँ अभी 3 चम्मच ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, एक मूंग के दाने जैसा मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूं। उसके बाद मैंने इसमें ऑलरेडी, अभी आज हमें बहुत कम समय में बहुत सारे ड्रिंक बनाने सीखने, इसलिए मैंने काफ़ी सारी तैयारियां पहले से कर रखी हुई है। तो उसके लिए मैंने पहले इसके अंदर 2 दाने इलायची के लिए हुए हैं। तो ऐसे खल पत्ते के अंदर हम उसको थोड़ा पीस लेते हैं, जो हम अभी इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे पीस कर। और उसके साथ 2 इलायची के दाने के साथ 3-4 केसर के तांते भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और ये बहुत ही गुणकारी हो जाएगा। तो अभी मैंने ये इलायची और केसर का एक जो थोड़ा सा पाउडर है बनाया हुआ है, तो उसमें से मैं थोड़ा 1/4 चम्मच जितना इलायची और केसर का पाउडर इसके अंदर मिला रही हूँ। अभी मेन चीज है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि हम आयुर्वेदा के नियमों के अनुसार जितना हो सके उतना फ्रेश और गुणकारी अपनी बॉडी के लिए जो भी बेनिफिट देता है, ऐसी चीज़ों का मैंने ज़्यादातर इसके अंदर यूज़ किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदा में मटके का पानी या ऐसे भी अभी तो किसी के दूसरे बहुत सारे पानी का वर्णन मिलता है, पर मैंने एक मटके का पानी यहाँ पर यूज़ किया है। पर्टिकुलरली मेरे पास एक सुराही है जो मैंने भर कर रखी है, तो इससे हमें काफ़ी ठंडा पानी मिल सकता है। सो कभी कभी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हमें आइस की हर रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ऐसे सुराही का एक ठंडा पानी, मटके का पानी ऐसे इसके लिए यूज़ किया है। तो इसके अंदर हम स्वाद उसको बनाने के लिए पानी डालेंगे। अभी इस पानक को हम थोड़ा सा देंगे। अभी ऐसा नहीं है कि कई लोग हैं जो चखते नहीं हैं, पर मेरा एक है कि मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो उसके थोड़ा चख कर देख। ऐसा होता है कि हर एक पर्सन का इंडिविजुअली टेस्ट होता है। तो जैसे मैंने इसके अंदर आपको सब इंग्रेडिएंट की मात्राएं दिखाई है, आप उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो, क्योंकि ये सभी ऐसे निर्दोष औषध। आप इसके अंदर और कुछ अपने हिसाब से टेस्ट डेवलप कर सकते हो। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ऐसे फ्रेश आपको ग्रीष्म ऋतु में ये पोमेग्रेनेट पानक आपको मिल सकता है पीने के लिए। और मेरे पास थोड़े दाने हैं, अभी उसका मैं ये एक बार बन जाए उसके बाद अनार के बारे में थोड़ा मैं आपको विवरण दूंगी आयुर्वेदा के हिसाब से। तो पोमेग्रेनेट के खट्टे पोमेग्रेनेट के दाने भी मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। और इसको थोड़ा मैं मेरे पास एक नींबू है, नींबू से थोड़ा उसको गार्निश कर दूंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली रेसिपी बनकर तैयार है, आयुर्वेदा पोमेग्रेनेट पानक। अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पोमेग्रेनेट का क्या क्या फायदा होता है। तो पोमेग्रेनेट यानी अनार, जिसको हिंदी में अनार कहा जाता है, गुजराती में दाड़म बोला जाता है, संस्कृत में उसको दाड़िम कहा जाता है। तो दाड़िम को बहुत ही पथ्य बताया है। उसको दाड़िम के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है मीठे वाले दाड़िम, जो एकदम से लाल रंग के दाने होते हैं। दूसरे व्हाइट रंग के दाने वाले भी दाड़िम मिलते हैं। तो जो लाल वाले होते हैं मीठे, वो तीनों दोष को दूर करते हैं। यानी आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी में
वात पित्त कफ, वायु पित्त से हमारी बॉडी का कंस्टिट्यूशन होता है, तो वो तीनों दोष के रोगों के लिए बहुत ही एनर्जाइजर होता है। और खास करके आयुर्वेद में ऐसा दिखाया गया हुआ है कि जो भी रोगी है, जो रोग से उठकर आए हैं, उनके लिए बहुत ही पथ्य और लाभकारी बताया है। इससे उनके बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है, चेतना का संचार आफ्टर डिसीज उनका बढ़ जाता है उसके अंदर। अभी जो वाइट वाले दाने वाले होते हैं उसको खट्टे मीठे अनार के दाने कहा जाता है। वो स्पेसिफिकली वायु और कफ के जो रोग होते हैं उसके लिए बढ़िया होते हैं। सो आप खुद को पहले आपकी बॉडी की प्रकृति को बहुत सारे लोग पहचानते होंगे कि आपको क्या सूट होता है, उस हिसाब से आप ये दाने थोड़ी बहुत मात्रा में इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सबसे पहला पोमेग्रेनेट पानक। अभी हम जाएंगे, इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। अभी हम जाएंगे अपने दूसरे में, जैसे जैसे बनते जाएंगे ड्रिंक मैं यहाँ पर आपके लिए दिखाने के लिए रखती जाऊंगी। अभी हम बनाएंगे हमारा दूसरा जो ड्रिंक है, दूसरा ड्रिंक है फायर अप लेमोनिंट। फायर अप लेमोनिंट बनाने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये है, इसके अंदर जो सामग्री पड़ने वाली है मैं आपको ये दिखा रही हूँ वन बाय वन। वो रखना है यहाँ पर, हाँ बस। अभी उसके लिए हमें फायर अप लेमोनेड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फायर एंड लेमोनिंट। आपको शायद थोड़ा बहुत इससे भी पता चल गया होगा कि क्या होगा इस ड्रिंक के अंदर। वैसे ये सभी सारे ड्रिंक है जो बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ही आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। जैसे मैंने दाड़िम का कहा, उसका आप चाशनी एक तार की बना के रख सकते हो और पूरा 1 महीने तक आप पोमेग्रेनेट पानक घर पर ग्रीष्म ऋतु में उसको बार बार आप यूज कर सकते हो। इसी तरह हमारे समर में बहुत सारे लोग नींबू को तो ऐसे बोलते हैं कि हर चीज में नींबू का बहुत ही उपयोग होता है। नींबू को एनर्जाइजर, एंटीऑक्सीडेंट, इतने सारे गुण नींबू के बताए हैं। और बेस्ट वो विटामिन सी भी होता है उसके अंदर, पित्त शामक और त्रिदोष शामक जैसे हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने यूज किया हुआ है नींबू। तो नींबू को, और आज के मैं वापस फिर से मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज जो भी हम ड्रिंक सीख रहे हैं, जो भी आयुर्वेदा के हिसाब से, उसे मैंने हो सके उतना फ्रेश उसका जो आपको टेस्ट मिले ऐसा करने का प्रयास रखा है। सो रेसिपी बहुत ही इजी है, आप घर पर बना सकते हैं। पर ये इसका मेन है कि आपको इससे क्या फायदा होता है ये इसके साथ जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक नींबू को मैंने काट लिया है, उसको चौकोर या उसके 4 काट, एक नींबू को मैंने काट के रखा है इसके अंदर। अभी उसके अंदर मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, तो मेरे पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं को मैं ऐसे थोड़े थोड़े तोड़ के इसके अंदर 5 से 7 पुदीने के पत्ते इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी इसको हम क्या करेंगे कि जैसे बोला है कि हर एक चीज के अंदर जब हम कुछ भी फ्रेश हर्ब्स या हर्ब्स लेते हैं या फ्रूट्स या उसका, तो उसका फ्रेश हर्ब उसको मॉडल कर कर हम लेना है। तो इसके अंदर मैंने आपको दिख रहा होगा कि लिए है 5 से 7 पुदीने के पत्ते लिए हुए हैं। अभी मैं उसको मॉडल कर रही हूँ। मॉडल करने से क्या होता है कि उसका एक अच्छा सा रस भी, हमें उसका जूस अच्छे से निकलेगा और बहुत ही उसका एक फ्रेश स्वाद, उसका टेस्ट आता है। तो मैं उसको ग्लास में, जिसमें सर्विंग ग्लास है उसमें ही, और ये सभी चीज़ें ऐसा है कभी कभी किसी को नहीं अच्छी लगती है तो आप छानकर भी ये जूस को आप पी सकते हैं।
पर एक लेमन की जो स्किन होती है उसका भी एक बहुत अच्छा लेमन जेस्ट का भी टेस्ट आता है, जो इसके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। और ये जो होता है फ्रेश रस बोलते हैं इसको। सो इसके गुण जब हम ऐसे मडल करके स्पेशली उसको करते हैं, उसका जूस निकालते हैं, तो उसके गुण और बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाला है ये, और अभी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े स्पाइसेस। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर लिया हुआ है, मैं इसके अंदर ले रही हूँ भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा। ये मैंने एक 1/4 टीस्पून जितना सेंधा नमक लिया हुआ है। सेंधा नमक, भुने हुए जीरे और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वो जब भी हम सब चीज़ें का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जिसको अपच बदहजमी रहती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक है। अभी मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून काला नमक डाला हुआ है। वापस से मैं उसको मडल करती हूँ थोड़ा, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा शुगर यानी चीनी। आजकल हमारे यहाँ चीनी का मतलब है कि जो बाजार में मिलती है चीनी नहीं, पर हम बना रहे हैं आयुर्वेदिक रेसिपी। तो आयुर्वेदिक रेसिपी के अंदर सबसे अच्छी बढ़िया चीनी बड़ी साकर बोलते हैं। तो मैंने अब आज की सारी रेसिपी में मोस्टली रॉक शुगर का ये मैंने यूज़ किया है। ये जो बाजार में मिलती है उस चीनी से ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ही हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा देती है और पित्त का शमन करती है। बॉडी में जितना भी हीट हो ये उसको रिकवर करती है, एनर्जी बढ़ा देती है। और जनरली ये गन्ने के जूस से ही बनती है, पर उसका अलग कंसिस्टेंस होता है तो वो अलग से आपको देते हैं। तो उसके अंदर मैं डालूंगी अभी 1 टेबल स्पून जितने शुगर। अभी वापस मैं इसको मिला देती हूँ। अभी हम उसके अंदर डालेंगे अगेन पानी। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे सब ड्रिंक फ्रेश पीते हैं तो उसका बहुत जल्दी से आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है, और इसके गुण आपको ग्रीष्म ऋतु में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ग्रीष्म में ड्रिंक्स क्यों लेते हैं, कि हमारी बॉडी को बार बार जो प्यास लगती है तो वो प्यास का इससे छुटकारा मिल जाता है। हम थक जाते हैं, जनरली ऐसा कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु होती है तब हमारा जो बल होता है वो कम हो जाता है, सब सुस्त पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से। किसी लोगों को सिर दर्द होता है, उल्टी होती है। तो ये सब फ्रेश जूसेस लेने से वो सब जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। अभी ये हमारा बनके ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, फायर अप लेमोनिंट। सो इसके गुण मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी इसको हम थोड़ा, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को पहले हम भूख कैसे बढ़ाता है, कि बनता तो है पर देखने से सबसे हमारी भूख बढ़ती है। तो उसको थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बनके तैयार है फायर अप लेमोनिंट। सो इसके अंदर अभी मैं जो भी चीज़ें डाली है उसके हिसाब से मैं इसको बताती हूँ कि समर में लेमन तो हर दोष को वो समन करता है। हर दोषों के जो भी वात पित्त कफ जो भी पर्सन की प्रकृति है उसके अंदर लेमन अति लाभदायक ही है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो हर उम्र के लोग इसको पी सकते हैं। और इसको हम जनरली स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं जिनके बॉडी से जिसको ज़्यादा पसीना आता है, जिसको ज़्यादा प्यास लगती है, तो ये बहुत ही अच्छा सा एनर्जाइजर ड्रिंक है।
और इसका एक टाइम मैं और भी कहना चाहूँगी कि अगर ये आप खाने से आधे घंटे पहले लेते हैं तो आपको आपका जो भोजन के प्रति रुचि भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर आज बहुत सारे जो भी मैंने 2-3 बनाऊंगी उसके जो गुण है उसमें से पहला एक है कि वो भोजन में रुचि बढ़ाता है। ये आप सुबह भी ले सकते हैं। सुबह में अगर आप लेते हो तो इससे भी सुबह में आपको एनर्जी मिलती है, और दिन में 2 बार लेते हैं तो आपके बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसमें जीरा होता है, जीरा जो है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन करता है आपको। जनरली समर ऋतु में ऐसा होता है, ग्रीष्म ऋतु में हमारी जो भी डाइजेस्टिव पावर है थोड़ा कम हो जाता है, हम में बदहजमी जल्दी हो जाती है, गैस हो जाती है। तो इसके अंदर जो काला नमक है हमने डाला हुआ है, तो ये सब चीज़ें, पुदीना है, पुदीना दूसरी बात पुदीना है, जो पुदीना जिन लोगों को खाने के बाद बहुत सारी डकार आती है, गैस हो जाती है या बदहजमी हो जाती है, तो पुदीना उसके लिए भी है। पुदीना थोड़ा एक फ्रेशनेस ऐड करता है, जो ताजगी जो बोलते हैं, उसको पीने से एक बॉडी में ताजगी आ जाती है। पर उसे मैं कहना चाहूँगी कि पुदीना पित्त जो प्रकृति होती है वो लोग थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि वो थोड़ा पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए ये पुदीना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पर वायु प्रकृति और कफ प्रकृति वाले लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो लंग्स और डिसीज़ के अंदर, जैसे हम सब जानते हैं कि पुदीना और अदरक का हमारे लंग्स और कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे इसमें दोनों त्रिदोष शामक, लेमन आ गया है, पुदीना आ गया है, और इतना बढ़िया हम खाने से पहले पीते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव पावर को एनर्जाइज, उसको फायर करता है, इसीलिए इसका नाम फायर अप रखा है। और खाने के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे बाद हम पीते हैं तो जो भी हमने खाया है उसका ये डाइजेस्ट कर देता है। तो हमारी दूसरी रेसिपी तैयार हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी तीसरी रेसिपी है कोकम स्पार्कल। अभी हम ये रेसिपी बनाए उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कोकम को हमारे भारत में बहुत सारे, साउथ इंडिया में बहुत सारी, गोवा है या साउथ इंडिया में कोकम को बहुत सारा यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में भी कोकम को हम बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ करते हैं। कोकम को आयुर्वेदा में कोकम को वृक्षामलक भी कहा गया है। इसमें ऐसा है कि कोकम को ऐसा कहा गया है, आयुर्वेदा के सबसे महान ऋषि है चरक, उन्होंने बताया है कि कोकम है वो इमली से भी ज़्यादा गुणकारी होता है। तो हमारी परंपरागत जो भी रेसिपीज़ होती है उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ के अंदर हम कोकम का उपयोग करते हैं। तो कोकम है वो बहुत ही अच्छा पित्त शामक होता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो कोकम का आज मैं उपयोग करके एक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। अभी इसके अंदर ऐसा है कि कोकम को ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी किसी लोगों को बहुत ही बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती है, किसी लोगों को एसिडिटी हो जाती है या पूरे बॉडी में जलन हो जाती है, तो इसके लिए कोकम बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कोकम का शरबत भी डाइजेस्टिव पावर भी बढ़ाता है। किसी को अगर सॉरी अगर कोकम की एक पीसी हुई पेस्ट के अंदर 10 ग्राम कोकम पीसी हुई पेस्ट के अंदर हम भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी शुगर मिला के पीते हैं, तो जिन लोगों को हम शीत पित्त या शीरस बोलते हैं उसके अंदर ये बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारे स्टेट में ये कोकम का शरबत एज अ वेलकम ड्रिंक आप यूज़ कर सकते हो, दिन में 2 बार भी पी सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आज यहाँ पर कोकम का पहले से ही एक पीस के उसका जूस ऐसे लिक्विड फॉर्म बना के रखा हुआ है। कोकम का शरबत हम 2 तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मैंने 50 ग्राम जितने कोकम को भिगो के रखा आधे घंटे पानी में, फिर थोड़े हल्के हो गए, उसके बाद मैंने उसको पीस लिया
पानी, जो भी पानी में भिगोया था उसके अंदर ही मैंने उसको पीस लिया है। तो मैंने ये अभी वैसा का वैसा ही रखा है और उससे मैं अब कोकम का शरबत यहाँ पर बनाऊंगी। पर दूसरी, अगर आपको पूरी समर सीजन में आपको कोकम का शरबत पीना है तो ये जो पल्प पानी बनाया है उसको आप यानी खड़ी साकर मैं ज़्यादातर प्रीफर करूंगी। खड़ी साकर के साथ आप जैसे आपने लिए हुए हैं 150 ग्राम कोकम, तो उसके साथ 250 ग्राम जितना खड़ी साकर डाल के आप इसको उबाले, थोड़ा उबाले, इतना ज़्यादा नहीं उबालना है उसका। जैसे हम चाशनी, एक तार की चाशनी बनाते हैं, ऐसे एक तार ऐसे बना के हमको देखना है। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जब हम इसको उबालते हैं तो उसका टेस्ट होता है, उंगली, 2 उंगलियों के बीच में लेते हैं और एक स्ट्रिंग जैसा बनता है, तो उसको एक तार चाशनी बोलते हैं। तो ऐसे एक तार चाशनी बना के उसको स्टेरिलाइज बॉटल में, एयरटाइट बॉटल में हम भरकर रखते हैं और उसमें से जब चाहे हम कोकम का शरबत बनाकर पी सकते हैं। उसके अंदर हम अलग अलग वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जीरा और शक्कर डाल के भी कर सकते हैं और पुदीना भी कभी कभी हम डाल सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। सो इससे बेसिकली ये होता है कि मेन कोकम का ऐसा है कि पित्त को करता है। जो पके हुए कोकम होते हैं वो थोड़े होते हैं, वो हमारे जो भोजन के प्रति रुचि नहीं होती उसको बढ़ाता है। तो मोस्टली हम भोजन के पहले अगर पके हुए ऐसे कोकम का शरबत पीते हैं तो भोजन में रुचि हमारी बढ़ती है। और आपने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आप जब साउथ इंडिया या गोवा में जाते हैं तो वहाँ कोकम बहुत होता है, तो जब आप वहाँ पर वेलकम ड्रिंक या खाने से पहले उसके साथ कोकम का ड्रिंक देते हैं, कोकम स्पार्कल देते हैं। तो चलो आज अभी मैं बना रही हूँ कोकम का शरबत, जो फ्रेश है वही मेथड से मैं बना रही हूँ। मैंने चाशनी बनाई है, तो उसके लिए मैं पहले ग्लास को तैयार कर लेती हूँ। ग्लास को मैंने थोड़ा नींबू ऐसे करके उसको थोड़ा गार्निशिंग के लिए, और मैंने एक यहाँ पर काला नमक और नमक का घोल उसके अंदर ऐसे कर देती हूँ। जैसे ये थोड़ा स्वाद भी आता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है ग्लास, इसके लिए। अभी इसके अंदर हम लेंगे कोकम का जो मैंने रेडी किया हुआ है पल्प, वो 2 टेबल स्पून जितना, मेरा टेबल स्पून का माप ये जो है मेजरमेंट थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा 4 लेती हूँ। आप जनरली बड़े 2 टेबल स्पून यानी 20 ml 25 ml जितना ऐसा लिक्विड ले सकते हैं। तो फिर वो लिक्विड लेकर उसके अंदर आज मैं उसके अंदर डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा। भुने हुए, अगेन जैसे बताया है कि भुना हुआ जीरा को आयुर्वेदा में जीरक भी कहा जाता है। जीरा के बहुत सारे उपयोग है। बहुत सारे लोग वजन घटाने के लिए करते हैं इसका उपयोग। पित्त के रोगों में होता है, अच्छे से उसको हमारा डाइजेशन बूस्टअप करता है, जो एंजाइम्स है उसको गेन करता है। तो इसके अंदर मैंने भुना हुआ, अभी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम क्यों भुना हुआ जीरा लेते हैं, क्यों हम कच्चा जीरा क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि थोड़ा हम इसको रोस्ट कर लेते हैं तो उसका जो कच्चापन निकल जाता है। और उसमें जब हम रोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसको जलाना नहीं है, पर थोड़ा सा हम जब रोस्ट करते हैं तो जीरे के अंदर एक ऐसा ऑयल होता है जो उसके अंदर का जो गुण होता है, सत्व होता है, उसके अंदर होता है। जब ये होता है तो वो थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है सब चीज़ों के साथ। तो इसके लिए हम थोड़ा उसको भून लेते हैं, तो उसके गुण ज़्यादा मिलते हैं भुने हुए जीरो के। और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा कोकम के अंदर, अगेन कोकम के अंदर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी यानी रॉक शुगर, खड़ी साकर। मैं अगेन बार बार आपको बताना चाहूँगी कि मैं रॉक शुगर का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत एनर्जाइज़र होती है और बहुत ही गुणकारी होती है। तो हम करेंगे रॉक शुगर, इसमें हम डालेंगे। मैंने 2 टीस्पून जितनी रॉक शुगर डाली है। अभी इसको हम करेंगे। अभी मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने लिए हुए ऐसे पके हुए कोकम।
हमें जो फूल वाले कोकम आते हैं वो नहीं, ऐसे कोकम होते हैं जो पके हुए, वो डाइजेस्टिव पावर के लिए ज़्यादा गुणकारी होते हैं और ये ज़्यादा पित्त का शमन करने के लिए होता है। किसी को गर्मियों में उल्टी होती है या दस्त हो जाते हैं, या किसी को ये एक इसका एक और भी है कि किसी को, बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही वॉर्म्स होते हैं, बड़े लोगों को भी वॉर्म्स होते हैं पेट में, तो ये वॉर्म्स को भी दूर करता है और पूरा डिसीज के अंदर भी वो उसको करते हैं और बहुत सारे फायदे हैं पित्त का। और जो भी है, अभी इसके अंदर हम पानी डालेंगे। शुगर आप ऐड कर सकते हो उसके स्वाद अनुसार। बढ़िया। तो दोस्तों, हमारा आज का तीसरा ड्रिंक है कोकम स्पार्कल, वो भी तैयार है, जो बहुत ही गुणकारी है। अभी हम चौथा हमारा ड्रिंक है चियरी चिंचा। आप गेस करेंगे कि चियरी चिंचा में क्या होगा, कि किस चीज़ से बनाया हुआ है? किसी को थोड़ा भी आइडिया है कि किस चीज़ से मैं बनाने वाली हूँ चियरी चिंचा? तो दोस्तों, चिंचा यानी आयुर्वेदा में चिंचा नाम से हम जानते हैं, जनरली जो लोग में इमली के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसको आयुर्वेदा में चिंचा, चुक्रिका, अमला, ऐसे उसके अलग अलग नाम है चिंचा के। इमली के नाम से हम उसको पहचानते हैं। इमली का ये भी है कि ये भी हमारे ग्रीष्म ऋतु में पित्त का शमन करती है। ग्रीष्म ऋतु में इमली है, जो इमली से जो बना हुआ हम ड्रिंक पीते हैं, तो जो भी जिसको गुजराती में लू लागना बोलते हैं, सन स्ट्रोक है, उससे हम दूर रह सकते हैं। जिसको गर्मी के वजह से बहुत सिरदर्द होता है या वॉमिटिंग होती है, तो उसके अंदर भी ये बेहद फायदेमंद रहता है और बॉडी को एनर्जी देता है। पर इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को संधिवा है या आर्थराइटिस है, उन लोगों को ये है चिंचा का पानक, ये चियरी चिंचा ड्रिंक लेना नहीं चाहिए। मैं अभी से बता देती हूँ कि ये उन लोगों के लिए नहीं है, पर जिन लोगों को गर्मी है, पित्त की प्रकृति है, वो लोग समर सीजन में इसको ले सकते हैं। तो आइए बनाते हैं चिंचा का पानक। अगेन, आज मैंने जो भी रेसिपी यहाँ पर ली है, वो अभी इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। अभी चिंचा है, उसका एक थोड़ा मात्रा होता है, क्योंकि ये बहुत खटाई वाला होता है, तो इसको जनरली इसके लिए इसकी विधि ऐसी होती है कि मैंने 20-25 ग्राम पकी हुई इमली यानी चिंचा को मैंने लिया हुआ है और उसको भिगोकर बाद में आधे घंटे रखकर उसको मसल लिया है। मसल कर उसका जो भी पल्प है मैंने उसको इकट्ठा किया है। उसमें से हम करीबन 5 से 10 ग्राम जितना पल्प हम लेंगे। और इसमें मैंने 20 ml जितना ही पानी लिया है। मैं ये बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ा जैसे डाइजेशन को करने के लिए, बूस्ट करने के लिए होता है। हम ग्रीष्म ऋतु में कहीं बाहर जाना है या बाहर से आ रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर फिर भी लू ऐसा नहीं है, कभी भी लग सकती है किसी को भी। ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो ये चियरी चिंचा आप जब लेते हो दिन में 2 बार 20 ml जितना, तो आप उससे बच सकते हैं। आपके बॉडी में जो भी दाह है वो कम हो जाता है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे
1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काला नमक, चिंचा, ये जो होता है जरा उसके अंदर खटाई ज़्यादा होती है, इसलिए हमें थोड़ा शुगर ज़्यादा डालना पड़ता है इसके अंदर, पर ये पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक्चुअली चिंचा पानक बहुत ही टेस्टी होता है। तो और इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़े पुदीने के पत्ते हम अंदर उसको थोड़ा सजा लेंगे और 1-2 पत्ते उसके अंदर डालेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा काला नमक भी टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। अभी इस सारी चीज़ को हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम एक और अच्छा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इमली है, बहुत खट्टाई है, पर जब हम इसके अंदर ये डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। उसका नाम है वो इंग्रेडिएंट का इलायची। इलायची हम 2 चुटकी भर इसके अंदर डाल देते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा और पानी डालेंगे इसके अंदर। अभी इसको हम थोड़ा सा पुदीने के पत्तों से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि पुदीना बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है, इसलिए मैंने सभी रेसिपी के बहुत सारे रेसिपी में पुदीने के पत्ते डाले हैं। अभी इसका एक विधि मैं दिखाती हूँ। जिन लोगों को कब्ज रहती है तो ये चिंचा पानक अगर आप रात को पीते हैं तो उनको दस्त अच्छे से आता है। अगर सुबह में लेते हैं तो वो हीट सनस्ट्रोक से बचाता है, गर्मी से भी आपको बचाता है और पित्त का शमन कर देता है और बहुत सारी एनर्जी पूरे दिन आपको देता है। आपको इसका भी एक है कि इसके अंदर अगेन काला नमक है, सेंधा नमक है, ये सब चीज़ें हैं जो अपच और बदहजमी को दूर करती है। तो इस तरह जब ग्रीष्म ऋतु में जैसे हम कहते हैं कि हमारा डाइजेशन पावर कम है तो ये बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक साबित होता है। तो ये है चियरी चिंचा, आपके लिए रेडी हो गया है हमारा चौथा ड्रिंक। तो दोस्तों हम होते होते आ गए हैं हमारे आखिरी ड्रिंक की रेसिपी के ऊपर। सो लेट्स अभी मैं मेरी आखिरी जो रेसिपी है वो आपको दिखा रही हूँ। अभी तक हमने बहुत सारे ड्रिंक जो भी बनाए, जितने भी ड्रिंक बनाए वो मैंने पानी के साथ पानी के बेस से बनाए हैं। ये जो नेक्स्ट ड्रिंक है रिफ्रेशिंग रोजी, रिफ्रेशिंग रोजी हम पानी के साथ भी बना सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर आज दूध का मिल्क का यूज़ किया हुआ है। सो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कई अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे को कभी कभी वैरायटी नहीं मिलती है या हम किसी को चलते हैं जो भी दूध मिल्क पाउडर वाले सब पीते हैं, उससे अच्छा अगर आप ये रिफ्रेशिंग रोजी बच्चों को देते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये जिन बच्चों को कब्ज रहती है उनको उनके कब्ज भी मिटाता है, एनर्जी देता है, उनको उनका बल और बुद्धि दोनों बढ़ाते हैं। तो आइए सीखते हैं हमारा रिफ्रेशिंग रोजी। तो इसके लिए रिफ्रेशिंग रोजी के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं हम।
रिफ्रेशिंग रोज़ी के लिए हमें चाहिए मैंने यहाँ पर काऊ मिल्क लिया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि गाय का दूध बहुत ही लाभकारी होता है। उसमें सभी दूधों में गाय का दूध हम जो बोलते हैं वो श्रेष्ठ माना गया है। तो हो सके तो आप गाय के दूध का प्रयोग करें, सो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको दूध नहीं करना है तो सिंपली आप उसको पानी के साथ बना सकते हैं, पर दूध के साथ इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए और उसके साथ मैंने अंजीर है, तो मैंने 2 अंजीर लिए हैं, उसमें से 1 अंजीर लेना है हमें, और 2 से 3 बादाम हैं। तो मैंने बादाम, अभी गर्मी है तो फिर भी मैंने 2 बादाम रात को भिगो के इसके छिलके निकाल दिए हैं। तो 2 बादाम और जिंजर, तो अंजीर सॉरी। और इसके साथ हमने 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम जितना गुलकंद लिया हुआ है। अगेन गुलकंद बनता है खड़ी साकर या जो हम रॉक शुगर, कैंडी शुगर बोलते हैं, उससे बनता है। और गुलकंद में मेन गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। गुलाब को आयुर्वेदा में शतपत्रा भी कहा जाता है। तो ये गुलकंद आप अच्छे से बाजार से कोई अच्छी जो ऑर्गेनिक कंपनी बनाते हैं या अच्छी क्वालिटी का गुलकंद आप खरीद सकते हैं, या आप घर पर भी बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रेसिपी नहीं है। आपको अच्छी वाली क्वालिटी के गुलाब की पत्तियां लेनी है, उसे अच्छे से धो के थोड़ा ड्राई करना है। फिर एक चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में या बोतल में आपको बारी बारी ये खड़ी साकर या पिसी हुई चीनी और पिसी हुई चीनी का एक लेयर करना है, ऊपर गुलाब की पत्तियों का लेयर करना है, वापस पिसी हुई चीनी, गुलाब की पत्तियां, ऐसे लेयर करके आपको जो भी जार है, जार का मलमल के कपड़े से उसका मुंह ढककर बंद कर देना है। और 7 से 8 दिन तक आपको उसको धूप में रखना है। तो आपका घर पर ही बहुत ही बेहतरीन गुलकंद तैयार हो जाएगा। सो गुलकंद के अंदर अगर बाहर से मिलते हैं, अगर और ज़्यादा आपको डिसीज वाइज चाहिए कि भाई एसिडिटी जिसको बहुत सारी रहती है, जिसको बहुत ही पित्त होता है, बहुत ही आँखों में जलन होती है या बॉडी में पूरे बॉडी में जलन रहती है, तो उन लोगों के लिए इसके अंदर आयुर्वेदिक ड्रग आते हैं, जो प्रवाल पिष्टी करके आते हैं, वो ऐड किए हुए भी आप गुलकंद खरीद सकते हो या आप उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो अभी मैंने लिया हुआ है 15 ग्राम जैसा गुलकंद। और हमें इसको जो मैंने बादाम है, बादाम अगेन बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, बलवर्धक होती है। अंजीर भी पित्त के शमन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अंजीर है और गुलकंद है, दोनों की एक प्रॉपर्टी है, वो कब्ज बहुत सारे लोगों की एक ही, हम जैसे आयुर्वेदा में बताया कि हर रोगों का मूल, और बहुत सारी ऐसी इडियम्स भी है कि कहावतें भी है कि भाई रोगों का जड़ में कब्ज होता है। तो कब्ज के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक है कि जिसको भी कब्ज रहता है वो ये ड्रिंक अगर लेता है तो बहुत ही इसके लाभ होते हैं। अभी मैंने जो भिगोए हुए अंजीर और जो बादाम है उसका एक पेस्ट बना दिया, उसको और खरल कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने उसको खरल कर लिया है। अभी अगर हम ये ड्राई नहीं ले सकते, अगर हम इसको भिगोते हैं तो इसके गुण ज़्यादा हमें मिलते हैं, इसलिए हमने उसको रात से भिगो दिया है और वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, तो बच्चों को पीने में भी आसानी होती है। और हो सके उतना हम इसको ग्राइंड नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राइंड में बहुत ही हो जाते हैं, थोड़ा चंकी भी होता है, तो कभी कभी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम इसके अंदर लेंगे ये अंजीर और बादाम का पेस्ट, उसके अंदर हम डालेंगे ये गुलकंद 10 से 15 ग्राम जितना है, 20 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। अभी बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर इसके फायदे अनेक हैं, तो ये आप बना सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाय का दूध, ये लगभग 200 ग्राम जितना दूध है।
इसको अच्छे से हिला लेना है। इस ड्रिंक के अंदर जैसे मैंने कहा कि हमने गुलकंद लिया हुआ है, तो गुलकंद में पिसी हुई चीनी ऑलरेडी होती है, वो मीठा ही होता है। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो इसके अंदर चीनी रखने का कोई चीनी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ये बात है कि गुलकंद बहुत सारी चीनी के पिसी हुई चीनी या रॉक शुगर से बनता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को ये ड्रिंक ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। पर जिनको पित्त प्रकृति है, ये लोग ये रेसिपी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया, इतनी रिफ्रेशिंग होती है कि इसकी बात ही मत नहीं पूछ सकते हम। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। एक रोज का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर। अगेन इसके अंदर भी ऐसा है कि हम जब इसको सुबह में लेते हैं, अगर आपको ये ड्रिंक सुबह में लेते हैं तो इससे आपको पूरा दिन बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सो इसीलिए हमें इसको रिफ्रेशिंग रोजी कहा हुआ है। सो बहुत ही एक अलग सी फ्रेशनेस आपको देता है। जिन लोगों को बहुत सारा पसीना आता है या पसीने की बदबू होती है, वो लोग भी ये ड्रिंक अगर लेते हैं तो उनके बॉडी में से ये बॉडी ऑर्डर को भी कम करता है, क्योंकि गुलकंद में वो भी है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ होती है या हार्ट की बीमारी होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अल्सर, स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, इन लोगों के लिए भी ये रेसिपी और ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है। तो मॉर्निंग में लेते हैं तो, और मोस्टली सब डायबिटीज़ वाले लोग हैं, इसका सब्स्टिट्यूट शुगर का अगर कुछ इसके अंदर वैसे तो है नहीं, क्योंकि गुलकंद है तो गुलकंद में शक्कर तो आएगी ही, खड़ी शक्कर, तो वो थोड़े कम मात्रा में ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसके अंदर हमने एड ऑन में बादाम दिया है, तो बादाम अगेन बल देती है, बुद्धि के लिए अच्छी होती है। अंजीर को भी पित्त का शमन करने के लिए बहुत ही उसका किया गया हुआ है। तो अंजीर और गुलकंद दोनों को मिलाकर ये दोनों एक दस्त साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो अगर हमें जिन लोगों को बहुत ही कब्ज रहती है या बच्चों को रहती है, तो ये अगर रेगुलर लेते हैं रात को सोने के वक्त, तो उनका दस्त अच्छे से आती है। धीरे धीरे 15 दिन आप लेते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ होने लगता है, क्योंकि गुलकंद की जो पंखुड़ियाँ होती है, गुलकंद में जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है, वो मृदु रेचक कर्म करती है और अब हमारे इंटेस्टाइन की गर्मी को वो सोख लेती है। और ये अगर रात को पीते हैं, जिनका बहुत ही स्ट्रेस लेवल आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में सबका स्ट्रेस बढ़ गया है, तो स्ट्रेस वाली लाइफ में भी अगर आप ये गुलकंद वाला ये रिफ्रेशिंग रोजी पीकर अगर आप सो जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से नींद आती है और आपकी बॉडी की गर्मी, सभी जिन लोगों को गर्मी की वजह से आंखों में जलन होती है या हेडेक होता है, उनके लिए भी बहुत सारी ये अच्छा सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मैंने आज का ये 5वां ड्रिंक भी आपके सामने बना के तैयार। आशा रखती हूँ कि आप लोगों को ये मेरे आयुर्वेदिक ड्रिंक पसंद आए होंगे, और सभी के अलग अलग होते हैं और सभी के अंदर बहुत सारे वेरिएशन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम अच्छी जो प्रॉपर मेथड से बनाते हैं, कॉम्बिनेशन जो भी है, आयुर्वेदा कुकिंग बेसिकली फूड के कॉम्बिनेशन पर और वो बॉडी के इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो आप किसी वैद्य की सलाह भी या आयुर्वेदिक फूड स्पेशलिस्ट की भी आप इसमें ले सकते हैं हेल्प। और आपके मन में अगर कोई भी इस सेशन के कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है अगर आपको, या फिर आप कोई आयुर्वेदा कुकिंग से जुड़ी हुई कोई भी आपको चाहिए विषय में माहिती या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आयुलिंक आयुर्वेदा हॉस्पिटल के पेज पर यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपसे जो भी सवाल है जुड़े हुए, उसका हम नेक्स्ट टाइम भी अगर होपफुली हो सकेगा तो हम उसका
करेंगे, आपकी जो भी है उसका डिस्कस करेंगे अगेन। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ जुड़े रहे मेरे साथ। मैं आयुलिंक हॉस्पिटल का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज इन्होंने मुझे अच्छा सा ऐसा मौका दिया कि मैं आयुर्वेदा के बेस पर बनी हुई रेसिपी को आप तक पहुँचा सकूँ। सो मैं अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ऐसे ही आप जुड़े रहें आयुलिंक हॉस्पिटल के साथ। कुछ भी आपको अगर इसके अलावा भी कोई भी आपको डिसीज रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है या आप कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप आयुलिंक हॉस्पिटल के इस पेज पर आपका मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।